फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं बहुत टाइम से ये टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता था। मतलब कि मैंने बहुत पहले भी ट्राई किया था और जैसे मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह में होता हूँ तब भी इस टॉपिक पे डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि सही प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से कोई फिर लगता है कि कौन हमारी बात सुनेगा। लेकिन जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि है रोड सेफ्टी के ऊपर। देखिए, ये तो सही है कि रेड लाइट पे अगर हम उसको क्रॉस कर देते हैं पुलिस वाले चालान काट देंगे और हेलमेट लेके चलना है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अलावा भी हम रोड में कैसे चलते हैं इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं होता। मतलब कि हम भाग रहे हैं बस, अगर ज़्यादा से ज़्यादा डर के कारण रेड लाइट पे रुक गए चालान की वजह से, या हेलमेट लगा लिया चालान की वजह से, और बहुत से लोग तो वो चीज़ें भी नहीं करते। लेकिन इसके अलावा हमें रोड पे कैसे चलना है, ठीक है, हमें गाड़ी कैसे पार करनी चाहिए, हमें सिंगल रोड पे कैसे चलना चाहिए, हम हाईवे पे कैसे चलना चाहिए, वो सब चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हमारे देश में लगभग 1.5 लाख लोग हर साल एक्सीडेंट से मरते हैं, जो कि रजिस्टर्ड है। और इससे में 2-3 लाख लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं, जिसमें सीरियस इंजर्ड भी होते हैं, जो मतलब कि परमानेंटली हमेशा के लिए हैंडीकैप हो चुके हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पैर में या बाजू में या कहीं और फ्रैक्चर आ गया है। लेकिन इसके अलावा बहुत अनरजिस्टर्ड केस भी होते हैं, जैसे कि कोई ऐसी चलता चलता बाइक से थोड़ा ध्यान ना दिया, उसकी वजह से गिर गया, उसके फ्रैक्चर आ गया, या थोड़ा आपस में मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, 2 व्हीकल के बीच में एक्सीडेंट हो और कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो वो तो अलग है। लेकिन देखिए, बहुत सी सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि भई एक्सीडेंट कम से कम हो। बहुत सारे एनजीओस हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। कोई टायर कंपनी है, कोई बाइक कंपनी है, कोई गाड़ी की कंपनी है, वो टाइम टाइम पे इवेंट चलाती है, 10-10, 15-15 दिन का, महीने का टूर करती है कि भई लोगों की रोड सेफ्टी के ऊपर। लेकिन फिर भी ये चीज़ें नहीं रुक रही, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम भी बहुत हद तक ज़िम्मेवार हैं। देखिए, सड़कें भी ज़िम्मेवार हैं कि सड़कों में गड्ढे ज़्यादा हैं। अच्छा, लोगों ने आजकल क्या कर रखा है, अपने घर के सामने ब्रेकर बना दिए हैं, जो कि बिल्कुल भी मतलब कि एक रिकमेंडेड जो ब्रेकर होता है कि चलो भई ओवर स्पीड को कम करने के लिए होता है, उससे कहीं ज़्यादा ब्रेकर बना दिया है। अब क्या होता है, अभी एक केस हुआ था जिसमें एक बंदे थे जो बुलेट से जा रहे थे, उन्होंने ब्रेकर से क्रॉस किया और बैलेंस उनका खराब हो गया, और जिसकी वजह से वो गिरे और उनको नीचे गिरने से चोट लग गई और उनकी डेथ हो गई। तो देखिए, मतलब कि कहीं भी कहीं न कहीं हमारी गलती ही है कि हम रूल फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। रूल फ़ॉलो की मतलब कि बस ये है, डर के कारण कुछ रूल फ़ॉलो किए, कुछ नहीं हुए। वो चालान कटते जा रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, बस फिर भी एक्सीडेंट नहीं रुक रहे हैं। तो रोड सेफ्टी के ऊपर कैसे होगा? वो स्टार्ट होगा जब तक कि जैसे देखिए, अब कोई नई गाड़ी आ रही है, कोई नई बाइक आ रही है, कोई नई स्कूटी आ रही है। बच्चे अपने पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कि भई ये नई चीज़ें आ रही है, हमें ये लेनी है, हमें ये मॉडल लेना है, हमारी गाड़ी में एलईडी लाइट होनी चाहिए, सनरूफ होना चाहिए। लेकिन कोई भी घर पे बैठ के ये डिस्कस नहीं करता कि हमें गाड़ी कैसे चलानी है। हम रोड पे जा रहे हैं तो हमें कैसे चलानी है? हम हिली एरिया में जा रहे हैं, कहीं बाहर ट्रिप पे जा रहे हैं, हमें वहाँ कैसे गाड़ी चलानी है? बस चलाए जा रहे हैं, हो गया एक्सीडेंट तो ठीक है, नहीं हुआ तो बच गए, वो वाला काम हो रहा है। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करता हूँ। देखिए, जो मेरा रन होता है वो मैक्सिमम हाईवे पर होता है। सिटी में तो मेरा रन नहीं होता, सिटी में तो मैं बाइक वगैरह ही यूज़ करता हूँ। लेकिन जो हाईवे पर है वो मेरी मैक्सिमम रनिंग गाड़ी के थ्रू है। तो मैं गाड़ी में किस-किस बात को तो मेन फ़ोकस करके चलता हूँ, और मैं यकीन मानिए, मैं बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं अपने आप को बाद में एप्रिशिएट करता हूँ कि हाँ, मैंने ये गलती नहीं करी। उस कुछ सेकंड्स का ही होता है वो सब चीज़ें, कि ओवरटेक कर दिया एकदम से और कुछ सेकंड में हो गया सब कुछ। लेकिन बाद में मेरे को कई बार ये होता है कि हाँ, भाई मैंने ये गलती नहीं करी और मैं उसकी वज़ह से, हाँ, मेरी गाड़ी भी बची, मैं भी बचा और दूसरे भी बचे। तो मैं आपके सामने वो कुछ पॉइंट ऐसे डिस्कस करता हूँ, जैसे कि आप नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। हाईवे पर चलते वक़्त देखिए क्या होता है, अब ऐसा हो गया कि 70 टू 80 स्पीड मेंटेन रखनी चाहिए। देखिए, जो कोई हैवी व्हीकल है, हैवी ड्राइवर अपने आप को समझते हैं, 100, 120, 130 की स्पीड रखते हैं अपनी गाड़ी की, ठीक है? आप ये देखिए, 100, 120 किलोमीटर की स्पीड गाड़ी की कोई कम नहीं होती। अगर बाय चांस कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए, गाड़ी का टायर फट जाए, दूसरी गाड़ी का टायर फट के आपकी गाड़ी में वो एकदम से लग जाए, या फिर एकदम से कोई आगे आ जाए, गाय आ जाए, तो बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। 100 की स्पीड कोई कम नहीं होती। इसलिए अपनी एक कम से कम 70 से 80 की स्पीड हाईवे पर रखें।
देखिए आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहे हैं या 70 किलोमीटर तक आप कवर कर रहे हैं, वो कम नहीं होता। अगर आपके पास टाइमिंग की कमी है तो आप पहले निकलिए अपने घर से, लेकिन हमेशा हाईवे पर रिकमेंडेड स्पीड रखें, कम से कम स्पीड रखें, ताकि अगर बाय चांस कुछ मिसहैपनिंग हो भी जाती है तो वो आपको कम से कम आपको मतलब कि नुकसान पहुँचाए। जो आपकी गाड़ी में बैठे हैं उनको कम से कम नुकसान हो। देखिए अगर 70 से 80 की स्पीड पे भी एक्सीडेंट हो जाए, चोट तो फिर भी कहीं न कहीं शरीर में आती है, लेकिन उसमें क्या होता है, आपकी जान बचने के आपके वो चांसेस बढ़ जाते हैं। 70 से 80 की स्पीड मैक्सिमम होती है हाईवे पर। कितना भी मन करे, कोई भगा रहा है भगाने दो। मैं हमेशा ये फॉलो करता हूँ, कोई भगा रहा है भगाने दो, मन मेरा भी करता है। मैंने भी 1-2 बार 100 पे चलाई है, लेकिन मुझे पता है कि 100 पे गाड़ी सेफ नहीं है, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। हमेशा 70 से 80 की स्पीड मैक्सिमम होती है हाईवे पर, जो कि नेशनल हाईवे होता है। अब जो सेकंड पॉइंट मैंने कई बार देखा और मेरे से भी एक बार गलती हुई थी, तो मैंने उस गलती से बहुत कुछ सीखा कि हमेशा राइट जो साइड होती है, अगर आपको ओवरटेक करना है राइट साइड से ही ओवरटेक करना है। कभी भी लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना होता ही नहीं है, ये रूल ही नहीं है गाड़ी चलाने का। देखिए जब भी आप अपने बच्चों को ड्राइव करना सिखाते हैं, या कोई अपने ब्रदर को ड्राइव करना, या अपनी वाइफ को, सिस्टर, किसी को भी ड्राइव करना सिखाते हैं, उनको बोलो कि राइट साइड से ही हमेशा ओवरटेकिंग होती है। मतलब जैसे ही आप स्टार्टिंग में आदत डाल देंगे, फिर वो वैसे ही डली रहेगी। ठीक है, मैंने भी एक बारी ऐसे ही, जैसे मेरे सामने ट्रक चल रहा था मेरी वाली लेन में, और राइट साइड पे भी ट्रक चला, तो वो इक्वली चले जा रहे थे काफी देर से। तो मैंने भी इससे इरिटेट होकर मैंने लेफ्ट साइड से ओवरटेक किया। जैसे मैंने ओवरटेक किया तो लेफ्ट साइड पे क्या था, एक बाइक वाला जा रहा था। तो मैंने उस बाइक वाले को मैंने देख लिया, और मैंने उसको ब्रेक मारे, क्योंकि मैं स्पीड मेनली 70-80 रखता हूँ। मैंने हल्के ब्रेक लगाए तो मेरी गाड़ी स्लो हो गई। लेकिन मैंने देखा कि पीछे से एक गाड़ी बड़ी फास्ट आ रही थी, जो कि मेरे पीछे ही ओवरटेक कर रही थी, बल्कि मेरे पीछे पीछे ही वो भी आ रही थी। लेकिन उसकी इतनी स्पीड थी कि उसकी मेरे को ब्रेक की भी आवाज़ आई थी, टायरों की इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आई थी। तो मेरे को वहाँ महसूस हुआ कि कभी भी लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो दूसरे बाइक वाले हैं, कोई स्कूटी वाला है, कोई छोटे व्हीकल वाला है, अगर कोई गाड़ी में बैठा है तो उनको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका भी रोड पर उतना ही हक है जितना कि एक गाड़ी वाले का हक होता है, या किसी बड़ी गाड़ी वाले का हक होता है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, और हमेशा राइट साइड से ही ओवरटेक करें। तो ये तो होगी आपकी हाईवे पर जो मेन बात होती है। अब आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा, देखिए मेरा सबसे ज़्यादा रन होता है सिंगल रोड पे भी मेरा रन होता है। जैसे सिंगल रोड है, एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं और दूसरी तरफ से आ रही हैं, तो इस तरीके के हाईवे पर भी मेरा मतलब कि रोड पर रन होता है। तो मैं उसमें बड़ा फोकस होकर रहता हूँ, और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और जो उसमें एक्सीडेंट होते हैं वो हमेशा फ्रंट के होते हैं। और सोचिए फ्रंट का जो एक्सीडेंट होता है, समझ लिया अगर मेजर एक्सीडेंट हो जाए तो सामने बैठे पैसेंजर की तो मतलब कि डेथ होने की पूरी संभावना हो जाती है वहाँ पर। तो हमेशा याद रखें कि सिंगल रोड पर चलते हैं, जब भी आप सिंगल रोड पर चलते हैं, सपोज आपको आप क्या करना है, दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आ भी रही है और इधर से हम चल भी रहे हैं। अब आपको कोई गाड़ी ओवरटेक करनी है, सपोज आपके सामने ओवरटेक करनी है, तो आपको पहले ये देखना है कि वो गाड़ी कितनी दूरी पे है जो सामने से आ रही है। क्या आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी? ये तो नहीं कि आप पैनिक दे के एकदम से निकाल रहे हैं। और देखिए ये कुछ सेकंड की होती है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। और मतलब कि आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें ये आदत बैठ जानी चाहिए कि भाई जो अगर सामने से गाड़ी आ रही है ना, तो हमें अपने सामने से चल रही गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर एक्सीडेंट का कारण होता है, मैंने कई बार अपने आप को अप्रिशिएट किया है इस वजह से कि भाई मैंने ये गलती नहीं की। देखिए जैसे हमारे सामने कोई 2 गाड़ियाँ चल रही है, अब जो हमारे सामने वाली गाड़ी चल रही है वो अपने सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करता है, तो हम क्या करते हैं, उसी गाड़ी के पीछे पीछे ओवरटेक करना शुरू कर देते हैं उस गाड़ी को। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि भाई ये सिंगल रोड है, उस साइड से भी गाड़ियाँ आ रही है, उस साइड से भी गाड़ियाँ आ रही है। अब हमें क्या होता है, जब हम किसी के पीछे ओवरटेक करें तो हमें नहीं पता होता कि सामने से गाड़ी आ रही है, कितनी स्पीड पे आ रही है, कितनी स्लो आ रही है, कि हमारी गाड़ी निकल भी जाएगी नहीं निकलेगी। कई बार तो ये होता है जो हमारे सामने वाली गाड़ी वाला ओवरटेक कर रहा होता है अपने सामने वाली गाड़ी को, तो उसको भी नहीं पता होता है कि ये गाड़ी निकल जाएगी मेरी कि नहीं निकलेगी, क्योंकि सामने से व्हीकल आ रहा होता है। लेकिन देखिए कई बार उसकी गाड़ी तो निकल गई, लेकिन जब हम उसके पीछे पीछे ओवरटेक करते हैं तो हमारी गाड़ी फंस सकती है वहाँ पर, और देखिए एक्सीडेंट होगा तो मेजर एक्सीडेंट होगा। जो सामने से फ्रंट से आ रहा है, अपोजिट साइड से आ रहा है, देखिए वो तो अपनी लेन में है,
लेकिन हमने ओवरटेक के चक्कर में वहाँ उसको भी, उसकी भी जान को खतरे में डाला और अपनी तो है ही हमारी। तो कभी भी किसी दूसरी गाड़ी के पीछे ओवरटेक ना करें। गाड़ी को ओवरटेक तब करे जब सामने से कोई ना आ रहा हो, या सामने से जो आ रहा है वो काफी दूरी पे है कि आप आराम से वहां से निकल जाएंगे। तो सबसे बड़ा मेजर का रीजन यही होता है सिंगल रोड पर चलने, जब चलते हैं हम, कि हम ओवरटेक में जल्दबाजी करते हैं। सामने से गाड़ी आ रही है, हमारे सामने गाड़ी जा रही है, बस उसको ओवरटेक करके निकल जाना, उसको भी स्पेस देना है। इसके अलावा एक और मेजर रीजन है सिंगल रोड पर एक्सीडेंट होने का, कि जब कोई मोड़ आता है, सपोज आपको मोड़ आ रहा है, तो आपको ये नहीं पता कि वो दूसरी साइड से क्या आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना, अपनी लेन में रहना और कुछ नहीं है। हिल रोड पर भी यही चीज फॉलो होती है कि आपको अपनी लेन में चलना है, ठीक है। हो मोड़ आए तो आपको हॉर्न देना है, वही सेम चीज आपको सिंगल रोड पे भी करनी है, हॉर्न देना है, क्योंकि आपको नहीं पता उस साइड से एकदम से क्या आ रहा है, मोड़ है आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आपके सामने कोई बाइक वाला चल रहा है, ठीक है, अभी रोड इस साइड वाला खाली है और अब दूसरी लेन में जाके उसको ओवरटेक करके और अपनी साइड ले लेंगे, नहीं, मोड़ पे ये चीज फॉलो नहीं होती। मोड़ पे देखिए, अगर सीधा रोड है उसमें तो पता है आपको भी सामने से कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन मोड़ पे कैसे पता होगा, एकदम से गाड़ी आएगी और एकदम से मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर मोड़ पर है आपको और ओवरटेक करना है आपको, तो वहां पर थोड़ा पेशेंस रखिए, चाहे आपको बाइक वाले के पीछे ही 2-3 मिनट चलना पड़े, मेंटेन करनी पड़े अपनी गाड़ी को, लेकिन वो आपकी और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सेफ होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जब भी आप रोड पर चलते हैं। इसके अलावा एक और मेन रीजन है कि हम जैसे अपनी गाड़ी को, जैसे हमें कुछ खाना पीना हुआ रोड पर, या हमें कोई जैसे इमरजेंसी हो जाती है, कोई रुकना पड़ रहा है भाई रोड पर, तो अपनी गाड़ी को बिल्कुल साइड में रखें, बिल्कुल नीचे। अगर जैसे कोई अलग से कोई नैरो रोड भी है तो वहां अपनी गाड़ी को खड़ा करें। आप बिल्कुल ही रोड पे एक साइड लगा के ऐसा ना करके भी उसी रोड पे लगा दिया एक साइड, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि पीछे से कई बार गाड़ी आ रही होती है और स्पीड से आ रही होती है, उनको भी नहीं पता लगता है एकदम से, तो एकदम से वो आपकी गाड़ी को हिट कर सकती है। ऐसा ही एक केस हुआ था करनाल के आसपास, जो कि हिमाचल फैमिली थी और दिल्ली वो रहते थे, तो उन्होंने साइड में खड़े होके वो जूस पीने के लिए रुके थे और उनकी गाड़ी को पीछे से हिट किया। जो इसमें हस्बैंड थे वो डेड हो चुके थे और वाइफ और बच्चे उनको इंजरी हुई थी। तो आपको ये बातें फॉलो करनी होगी, तभी आप बहुत हद तक रोड पे कैसे चलते हैं वो चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, उनके साथ बैठ के देखना चाहिए कि वो कैसे गाड़ी चलाते हैं। और अगर कई बच्चों को बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको अवेयर होते हैं रोड सेफ्टी के बारे में कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं तो वहां पर उनको भी, अगर अपने उनके पेरेंट्स कुछ गलती कर रहे हैं तो उनको वो बतानी चाहिए। अगर हम बैठ के बात करेंगे कि रोड पे कैसे चलना है, ठीक है, गाड़ियां 6 एयरबैग्स वाली होनी चाहिए, एबीएस भी है गाड़ियों में, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो आपको सब लोगों को ये अवेयर होना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।